अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। साल 2023 की सबसे अनोखी तरीन और महंगी तरीन शादी होने जा रही है। जी हाँ, भारतीय अरबपति ने आसमान की बुलंदियों पर अपनी बेटी की शादी का एक अनोखा मंसूबा बनाया है और इस शादी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिस्सा बनाने के लिए भी भेजा जाएगा। ये शादी कितनी महंगी होगी, इस शादी में ऐसा क्या अनोखा होगा, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, जिस तरह पहले मैंने कहा कि आसमान की बुलंदियों पर ये शादी होगी, तो इससे आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि ये शादी जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान की बुलंदियों पर, यानी कि ड्यूरिंग द फ्लाइट, फजा में परवाज करते जहाज में ये शादी की तमाम रसूमात होंगी। पोपले फैमिली है जो भारत की एक मशहूर फैमिली है। इनका यूएई और भारत में हीरों और जवाहरात की दुकानों का कारोबार है जो बहुत वसी है। कई दुकानें इनकी भारत में और यूएई में भी। तो इससे आपको अंदाजा होगा कितनी अमीर ये फैमिली है, पोपले फैमिली। और पोपले फैमिली में जो दिलीप पोपले हैं, जिनकी बेटी की शादी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अपनी बेटी की शादी बड़ी अनोखी करनी है। धूमधाम से तो हर कोई करता है, लेकिन एक ऐसी शादी होगी जो साल 2023 की ऐसी अनोखी शादी जो सब याद रखेंगे कि भाई 2023 की ये शादी जो है सबसे मुनफरिद है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो ये भी फैसला किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको भेजेंगे इसका हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद शादी है जो आसमान की बुलंदी पर होगी। उड़ते जहाज में ये शादी की तमाम रसूमात होंगी। तो पोपले फैमिली ऐशो इशरत की एक नई तारीख रकम करने जा रही है और तारीख है जनाब 24 नवंबर। 24 नवंबर को ये शादी होगी। विधि जो दिलीप पोपले की बेटी हैं जिनकी ये शादी है और उनकी तमाम तर तैयारियां जो है वो भी मुकम्मल की जा रही हैं। 24 नवंबर को इस शादी के लिए बोइंग 747 को बुक कर लिया गया है और इस जहाज़ में बॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटीज़, इसके अलावा भारत की जो ताकतवर शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, वो भी मदऊ की गए हैं। और इन समेत 1000 लोग जो हैं इनवाइटेड हैं इस शादी के लिए, जो इस बोइंग 747 पर सवार होंगे। ये बोइंग त्यारा दुबई से ओमान की तरफ उड़ान भरेगा। 3 घंटे ये हवा में रहेगा और इन 3 घंटों के दौरान ये 1000 लोग जो हैं ये उस जहाज़ में सवार होंगे और वहीं पर तमाम तर रसूमात होंगी। अलबत्ता चूँकि आग वहाँ पर नहीं जलाई जा सकती फ़्लाइट में, और जो हिंदुओं की शादी होती है उसमें आग बड़ा अहम जुज़ होता है, तो जो आग से रसूमात हैं वो बाद में होटल में जाके की जाएगी और बाकी जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं या जितनी भी रसूमात है उसे ड्यूरिंग फ़्लाइट इन 3 घंटों में जहाज़ में ही सारी रसूमात को अदा किया जाएगा। और ये जो शादी है ये सिख रसूमात के मुताबिक होने वाली है। दिलीप पोपले जो अपनी बेटी की शादी को एक मुनफरिद बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो जहाज़ को बुक कर रहे हैं और आसमान की बुलंदियों पर इस शादी को बनाने का सारा प्लान बना लिया है। और बल्कि दिलीप पोपले तो ये भी कहते हैं कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं खला में अपने बेटे या बेटी की शादी करूँ, अलबत्ता उस टेक्नोलॉजी का मैं इंतज़ार करूँगा और आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ कॉमन होगी तो मैं वो भी करूँगा। तो इस चीज़ के लिए वो बड़े पुरजोश भी हैं और हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है, तमाम देखने वालों के लिए भी, कि आसमान की बुलंदी पर शादी बड़ी डिफरेंट होगी। लेकिन वो आसमान नहीं, वो तो बल्कि खला पे शादी करने का भी प्लान बना रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब कि इतनी महंगी और मुनफरिद शादी है, खर्चा भी बहुत आ रहा होगा। अब जाहिर है, जिस तरह मैंने पहले आपको पोपले फैमिली का कारोबार के बारे में बताया, तो बड़ा वसी कारोबार है, कई दुकानें हैं हीरो जवाहरात की यूएई और भारत में। तो जाहिर है अरबपति हैं, बहुत पैसा, तो उनके लिए शायद इतना मैटर नहीं करता होगा। लेकिन इस शादी पे खर्च कितना आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस शादी पर तकरीबन 8 मिलियन दिरहम जो है सिर्फ इस इवेंट पर खर्च हो रहे हैं। जो जहाज़ दुबई से उड़ेगा, ओमान जाएगा, 3 घंटे हवा में रहेगा और इस हवा के दौरान जो है तमाम तरह रसूमात होगी। तो इस पूरे इवेंट पर जो है 8 मिलियन दिरहम जो है वो खर्च हो रहे हैं। और ये बात चिमू आचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई है। चिमू आचार्य दरअसल इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि दिलीप पोपले की बेटी की शादी है इसके लिए। और चिमू आचार्य का एक और भी समझ लीजिए कि तारुफ है। वो तारुफ ये है कि मशहूर भारतीय अदाकार सनी देओल, उनकी ये समधन भी हैं। तो इसलिए बॉलीवुड की काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। पोपले ख़ानदान इटसेल्फ क्योंकि बहुत ताकतवर है और बहुत अमीर है, तो उनके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को बुलाना शादी में कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कौन कौन इस शादी में आएगा, लेकिन अलबत्ता
चीमोचार्य के इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने से लग ये रहा है कि देओल फैमिली तो इस शादी में ज़रूर शिरकत करने वाली है। अच्छा चलें, अब आखिर में आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि ये 8 मिलियन दिरहम जो एक लमसम अमाउंट बताई गई है, तकरीबन पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 70 करोड़ रुपए बनते हैं, जो सिर्फ इस एक फ़्लाइट और एक इवेंट पर खर्च होंगे, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो एक एस्टिमेट दिया चीमोचार्य ने कि शायद इतना लग जाएगा। और अगर बाकी सारी चीज़ें देखें तो फिर ये कई अरब, शायद 2 अरब की शादी होगी। सिर्फ एक इवेंट पे 70 करोड़ से ज़्यादा लग रहे हैं, तो पूरी शादी पे 2 अरब से ज़्यादा ही लगे हैं। और देखते हैं जब ये शादी होगी तो इस पर किस तरह के कमेंट्स आते हैं, लेकिन अलबत्ता अभी यही कहा जा रहा है कि भाई ऐशो इशरत की एक नई तारीख रकम की जा रही है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।